निर्वाचन आयोग द्वारा रीवा तथा मऊ जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई। दोनों जिलों में एक साथ 17 नवंबर को मतदान एवं 3 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करने के साथ ही सभी विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिभा पाल ने बताया कि निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी होने तक चुनाव की आदर्श आचरण संहिता लागू रहेगी। इस अवधि में नए कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण नहीं होंगे। पूर्व से स्वीकृत और जारी निर्माण कार्यों में किसी तरह की रोक भी नहीं लगेगी। सभी अधिकारियों, कर्मचारियों तथा राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों पर आदर्श आचरण संहिता लागू होगी। आदर्श आचरण संहिता लागू होने की अवधि में कोई भी शासकीय सेवक राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। शासकीय कर्मचारियों को चुनाव में बिल्कुल निष्पक्ष रहना चाहिए। यह आवश्यक है कि वे किसी को यह महसूस न होने दे कि वे निष्पक्ष नहीं हैं। जनता को उनकी निष्पक्षता का विश्वास होना चाहिए तथा उन्हें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसमें ऐसी आशंका भी हो कि वे किसी दल या उम्मीदवार की मदद कर रहे हैं। शासकीय कर्मचारियों को किसी भी प्रकार के चुनाव अभियान या प्रचार में भाग नहीं लेना चाहिए तथा उन्हें यह देखना चाहिए कि उनकी हैसियत या अधिकारियों का लाभ कोई दल या उम्मीदवार न ले सके। निर्वाचन में किसी अभ्यर्थी के लिए कार्य करना मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम के प्रावधानों के विपरीत है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करते हुए कहा गया कि निर्वाचन के दौरान अधिकारी कर्मचारी न तो किसी अभ्यर्थी के लिए कार्य करेंगे और न ही मत डालने में कोई असर डालेंगे। इसके अतिरिक्त कोई शासकीय सेवक निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी राजनीतिक दल तथा उम्मीदवार चुनाव की आदर्श आचरण संहिता का पालन करते हुए राजनीतिक गतिविधियां संचालित करेंगे। किसी भी दल या उम्मीदवार को धार्मिक, भाषाई अथवा अन्य किसी तरह के समुदायों के बीच मतभेद तथा घृणा की भावना उत्पन्न न करें। उम्मीदवार एक दूसरे की आलोचना न करें। चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थानों का उपयोग न करें। मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए स्वस्थ तरीके से चुनाव प्रचार करें। मतदाताओं को डराना या किसी तरह का प्रलोभन देना आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। राजनीतिक दल तथा उम्मीदवार सक्षम प्राधिकारी से लिखित अनुमति के बाद ही सभा, सम्मेलन तथा जुलूस का आयोजन कर सकेंगे। सभी उम्मीदवार निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा में ही चुनाव में खर्च कर सकेंगे। किसी भी शासकीय भवन अथवा भवन परिसर में चुनाव सामग्री लगाना प्रतिबंधित रहेगा। निजी भवनों तथा परिसंपत्तियों में भवन स्वामी की लिखित अनुमति के बाद ही चुनाव प्रचार सामग्री प्रदर्शित करें। चुनाव प्रचार करते समय कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का पालन करना अनिवार्यता है। मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स के लिए एक मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी भी बनाई गई है, जिसमें एक सोशल मीडिया के एक्सपर्ट को भी रखा गया है। तो आप सभी लोगों से ये अपील भी आप सभी लोगों के माध्यम से कि सोशल मीडिया को लेकर के 2-3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि कोई भी इस तरीके का मैसेज या किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार जो किसी व्यक्ति विशेष को या किसी पार्टी विशेष को प्रमोट कर रहा है, वो किसी व्यक्ति को नहीं करना है। दूसरा, किसी भी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग या इस प्रकार के भावनाओं को जो संप्रदायों की या धर्मों की भड़काते हैं, इस प्रकार का प्रयोग नहीं करना है। और जो भी मीडिया में चीज़ें आएंगी पॉलिटिकल पार्टीज़ के माध्यम से या आने वाले समय में जो भी प्रत्याशी रहेंगे उनके माध्यम से, तो उसके लिए सर्टिफिकेशन, एक प्री सर्टिफिकेशन लेना होता है, जिसके लिए यहाँ कमेटी बनाई गई है, सिंगल विंडो व्यवस्था बनाई गई है। तो यहाँ से वो सर्टिफिकेशन के बाद ही फर्दर प्रोसीड होंगे। वो नाम निर्देशन करने जब लोग आते हैं राजनीतिक दल के लोग, तो प्राय देखा जाता है कि जो निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश है उनके विपरीत लोग भीड़ लेके आते हैं और बहुत संख्या में लोग आते हैं। पूरे शहर के आवागमन में प्रभाव पड़ता है। इसके लिए क्या करेंगे? देखिए, निर्वाचन की जो नॉमिनेशन लेने की प्रक्रिया है, अपने यहाँ अपने लोगों ने 6 विधानसभाओं का जो नाम निर्देशन का स्थल है वो तैयारी है कि वो यहाँ रहेगा और 2 विधानसभाएं जो मऊ जिले की हैं वो मऊ जिले में रहेंगी। जो भी निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश हैं और इंस्ट्रक्शंस हैं, उनके अनुसार ही नॉमिनेशन के दौरान लोग नॉमिनेशन हॉल में प्रवेश कर सकेंगे। और उसके बाहर भी कितने प्रकार के वाहन आने हैं, कितने लोगों का शामिल होना है, ये सभी भी जो अनुमतियां हैं वो अनुमतियां कंसर्न SDM RO जारी करते हैं। उन अनुमतियों के अनुसार ही कार्रवाई होगी और कहीं भी आदर्श आचरण संहिता का वायलेशन होगा तो हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। इसीलिए लगातार स्टैंडिंग कमेटी का गठन इसलिए किया गया है ताकि न सिर्फ चुनावी प्रक्रिया में राजनीतिक दल भी उतने ही इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं, तो उनको इन सभी चीज़ों के बारे में समय समय पर अपडेट करना, बताना, ये सभी भी इसी के लिए स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई है। तो सभी लोग इसका पालन करेंगे। कि
कानून एवं व्यवस्था की दृष्टि से 2-3 स्तरीय जो काम जिला प्रशासन और पुलिस ने अब तक किए हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि अपने यहाँ कोई भी पूर्व के वर्षों के यदि इलेक्शन ऑफेंसेस हुए हैं तो उन जगहों को, उन व्यक्तियों को और उन केसेस को हम लोगों ने प्रायोरिटी में लिया हुआ है। और अपने यहाँ जो इलेक्शन ऑफेंसेस थे उनमें से कई सारे केस डिसाइड हुए हैं और उनमें जो अपराधी थे वो उनका कन्विक्शन भी हुआ है, तो उनको सज़ा भी हुई है। इसी प्रकार से जो क्रिटिकल और जो भी मतदान केंद्र रहेंगे अपने वल्नरेबल, उसकी भी सूची हमारे सेक्टर ऑफिसर्स, सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस की जो टीम है आरओ के माध्यम से करेगी। इसके अलावा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जो अपने यहाँ प्रिवेंटिव डिटेंशन की कार्रवाइयाँ होनी थी, यानी जो पूर्व से ऐसे लोग जो ऐसा लगता है कि चुनाव के वक्त में कोई ऐसी अशांति फैलाएंगे, उनके खिलाफ हम लोगों ने लगातार लगभग 9000 से अधिक ऐसे लोग हैं पूरे जिले भर में जिनके खिलाफ 107, 16 और 110 की कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिलावदर की कार्रवाइयाँ की गई हैं, रासुका की कार्रवाइयाँ की गई हैं। साथ ही जो चुनाव को देखते हुए अपने दोनों जो मेजर एनएच हैं, अपने इलाहाबाद प्रयागराज की तरफ जाने वाला जो अपना वहाँ चेक पोस्ट अपने चालू हो गए हैं और आज से वो और प्रभावी हो जाएंगे। इसी प्रकार से हनुमाना की ओर जाने वाले, मिर्ज़ापुर को जाने वाले एनएच पर भी अपने चेक पोस्ट लगा दिए गए हैं। और इस बार के चेक पोस्ट इस दृष्टि से और महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि ये न सिर्फ पुलिस की चेक पोस्ट होंगे बल्कि ये इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट होंगे। इसमें हमारी एक्साइज की टीम है, आरडीओ की टीम है, फॉरेस्ट की टीम भी है और जीएसटी के भी कुछ अधिकारियों को इसमें लगाया गया है। तो एक तरीके से ये एक नाका ऐसा होगा जिसमें सभी विभागों की टीम मौजूद रहेगी और जो भी स्क्रीनिंग होती है वो इन सभी विभागों के जो तय रूल्स हैं उनके अनुसार की जाएगी। तो इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के हम लोगों ने तैयारियाँ की। सोशल मीडिया में क्या क्या